दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों ज्योग्राफी के सिलेक्शन नंबर 8 में आपको 30+ क्वेश्चन दूंगा जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पहला कह रहा है कि अरावली पहाड़ियों पर, दूसरा शिवालिक पहाड़ियों पर, तीसरा राजमहल पहाड़ियों पर। इन तीनों पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय वन नहीं पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा राज्य तेंदुआ पत्ते का मुख्य उत्पादक है। मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिहार का डालमस है। बिहार का डालमस है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो काजीरंगा अभ्यारण्य में। काजीरंगा अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार। कौन सा अभ्यारण्य? पेरियार जो अभ्यारण्य है वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगला क्वेश्चन है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो खादर के नाम से भी जाना जाता है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको हम खादर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो बांगर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बांगर मिट्टी। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। यानी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है रेगुड़ नाम है, अर्थात रेगुड़ किस मिट्टी का नाम है। तो काली मिट्टी का। काली मिट्टी का नाम रेगुड़ भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी में अधिक सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है कौन सी। मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में। देखिए 4 ऑप्शन है इसमें, जो सही है इस पर टिक लगा दिया हूँ, बाकी आप चारों को पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी तीनों में पाया जाता है। जहाँ जो भी है सब, यानी गारो में, खासी में, जयंतिया क्षेत्र में, छोटा नागपुर में और अरावली के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक, लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है। तो वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किसमें है। उत्तरी मैदान में। ठीक, भारत के। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो तीनों में, ए बी सी तीनों में, अर्थात ये सभी में। कौन कौन से? महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश, इन तीनों में भी काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है। तो जैसलमेर। जैसलमेर जो है भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। काल वैशाखी नहीं, लू कहा जाता है। ठीक ना। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में
अधिकांश वर्षा होती है कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है? तो लेह। कौन सा है? लेह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आम्र वर्षा है मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा क्या है? आम्र वर्षा है। ठीक ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सबसे पहले केरल में। कहाँ पे? केरल में। तो चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, क्या कारण है? समुद्र से अधिक दूरी। समुद्र से अधिक दूरी। तो चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आपको पूरा फुल दे दे रहा हूँ। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।